अभी फ़िलहाल मैं हूँ शहीद स्मारक जयपुर पे, और यहाँ पर हमारे जो राजस्थान प्रदेश भर के युवा है, परीक्षार्थी है, स्टूडेंट है, वो आए हुए हैं एक धरने पर, क्योंकि इनकी मांग है कि जो राजस्थान में शिक्षकों की 48,000 पदों पर भर्ती लिखी है वो बढ़ाकर 60,000 की जाए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से है ये तैयारी करते आए हैं। हर बार कुछ न कुछ परीक्षाओं में धांधली हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, पेपर आउट हो जाते हैं, और कहीं न कहीं जो युवा है वो ठगा सा महसूस करता है। तो सरकार से चाहता है कि क्योंकि आने वाले कुछ समय में चुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता भी लगना चाहती है, तो उससे पहले है जो ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकले, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका मिले, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये परीक्षाओं की तैयारी करते आए हैं, अपना पैसा लगाते आए, घर परिवार से दूर होते आए हैं। और तो उसी सिलसिले में हमारे साथ है कुछ और भी लोग, हम उनसे भी जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम खेमराज है और मैं करौली ज़िले से आया हूं। और हमारी एक ही मांग है, हम पिछले 5 साल से जो रीट अध्यापक भर्ती निकली हुई है, उसमें शुरू में जब निकली थी तो इसमें जो पद थे वो बहुत कम थे। इसके बाद में सरकार ने दोबारा पेपर आउट हो गया, इसके बाद में रद्द होने के बाद में दोबारा पद 48,000 किए, लेकिन 48,000 में से भी हमारे लेवल 2 के तो 4500 पद कम कर दिए और बीएसटीसी वालों के भी कम कर दिए गए थे पद। यानी कि दोनों बीएड और बीएसटीसी वालों के जो पद कम किए गए हैं, उनको 48,000 जो भर्ती है वो 5 पंचवर्षीय योजना हो चुकी है, लेकिन उसको 48,000 से बढ़ाकर 60,000 की जाए, जिससे बेरोजगारों का जो ये दर्द है वो मिट सके। क्योंकि एक बेरोजगार होता है, उसके सामने बहुत परिस्थितियाँ होती है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना होने के कारण, क्योंकि पंचवर्षीय योजना इसलिए हो गई क्योंकि रीट की भर्ती 2018 से चल रही है और मैं स्वयं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। मैं बीएड अभ्यर्थी हूँ, एसएसटी सब्जेक्ट से हूँ, लेकिन मेरे सामने ऐसी परिस्थिति है कि मैं 5 साल से इसी भर्ती में लटका हुआ हूँ और इसके चक्कर में मेरा भविष्य गर्त में जा रहा है, क्योंकि ना तो इसका कोई अता पता है कि कब रिजल्ट, कब परीक्षा, कब क्या है। और अब भी सरकार ने क्या है कि रद्द करने के बाद में भी अभी जो पद हैं उनको बहुत ही कम रखे हैं। हमारे 4500 पद तो काट दिए, इसके बाद में अब जो पद है वो 60,000 किए जाए। इसके संबंध में हमारे सभी जिलों से, एक जिले से नहीं सभी जिलों से हमारे मेरे दोस्त बेरोजगार भाई सब बंधु पहुँचे हैं। तो सरकार को इनकी दर्द को समझते हुए या हमारे दर्द को समझते हुए ये निर्णय लेना चाहिए कि जो रीट के पद है 48,000 है, उनको बढ़ाकर 60,000 किए जाए। और इसके संबंध में हमने डेलीगेशन भेजा है, लेकिन डेलीगेशन से भी जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने सकारात्मक पॉइंट दिया है। हालांकि तो हम ये चाहते हैं कि आगे भी जो हमारे 48,000 से 60,000 पद करने की जो मुहिम है, हम लगातार धरने पर सुचारू रूप से जारी रहेंगे और हमारा धरना चल भी रहा है। और हम यूँ मान लो कि 5 महीने से कम ये 60,000 की मुहिम में लगे हुए हैं, क्योंकि हमने परीक्षा देने के बाद हमारे पास जो भी समय मिला है, हमारी एक ही मुहिम है, क्योंकि 5 साल में बेरोजगारी भी बढ़ रही है दिनों दिन और अभ्यर्थी भी दिनों दिन बढ़ रहे हैं। और अब आने वाली है चुनावों का टाइम, आने वाला है, आचार संहिता लगने वाली है, तो नई भर्ती तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि नई भर्ती को टाइम है नहीं है। कम से कम 1 साल चाहिए जब फॉर्म भरे जाते हैं, परीक्षा एग्जाम कराई जाती है, क्योंकि ये तो एक अध्यापक भर्ती परीक्षा होती है, तो इसमें एक पात्रता एग्जाम होती है और इसके बाद में मेन एग्जाम लगता है। यानी कि देखेंगे समय की बहुत कमी है अभी, और युवाओं के पास भी इतना समय नहीं है। और तो सरकार भी जब चुनावों में आती है तो उससे पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं, वादे करती है कि हम रोज़गार बढ़ाएंगे, नई भर्तियाँ और निकालेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भर्तियाँ है वो घूम फिर के वहीं रह जाती है, रद्द हो जाती है, भ्रष्टाचार की षड्यंत्र में फंस जाती है। तो युवा चाहता है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर भर्ती हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले, क्योंकि काफ़ी समय से वो तैयारी करते आए, परिश्रम करते आए, अपना पैसा खर्च करते आए, घर परिवार से दूर होते आए, और तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकले। तो लगता है कि सरकार आपकी मांगों पर ध्यान देगी। देखिए, हम पिछले कई समय से इस मांग कर रहे हैं कि पदों की संख्या बढ़ाई जाए, उसके लिए आज हमने धरना रखा था। लेकिन अभी हमारी सीओ में वार्ता हुई थी, उसमें हमने 2 दिन में उन्होंने कहा था कि हम जो भी हमारे आश्वासन दिया गया कि 2 दिन में जो भी वार्ता होगी उसमें आपको वापस बताएंगे। लेकिन हमने कहा कि 7 दिन के बाद में ये जो सांकेतिक धरना है इसमें सैकड़ों लोग पहुंचे थे, लेकिन जो 7 दिन के लिए हमने इनके लिए टाइम दिया है कि 7 दिन में जो भी रिस्पांस निकलता है, हाँ या ना, जो भी है वो देंगे। उसके बाद में हम हज़ारों युवा दोबारा इस मुहिम में जुड़ेंगे। अब वैसे हमारा धरना ऐसे है नहीं कि भाई ख़त्म हो गया, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार ये धरना चल रहा है, लेकिन 7 दिन के लिए हमने स्थगित किया है, यहाँ से स्थगित किया है। लेकिन मांग हमारी हर जगह उठाई जा रही है और मांग हम लगातार उठाते रहेंगे। 7 दिन के बाद में हम फिर से हज़ारों युवाओं के साथ अगर मांग पूरी नहीं करते हैं तो यह है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री साहब, युवाओं का बजट था, हर जगह वादे कर रहे हैं कि युवाओं का बजट है, आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। लेकिन तो
अब आज हजारों युवा मांग कर रहे हैं कि जो 5 साल से लगातार चली आ रही, 5 साल से आपने देखा होगा कई बार भर्ती को डेट बढ़ाई गई, उसके बाद घोषणाएं तो होती है लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ होता नहीं है। घोषणाएं होती है लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं होता है। आप देख रहे हो कि 5 साल पहले जो जिसका नोटिफिकेशन निकला था उसकी अभी तक में कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई। और अभी तक में क्या, अभी तक में तो हमें ये नहीं पता है कि जो आंसर की आने वाली उसमें क्या फेरबदल होंगे, रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग कब होगी, ये भी नहीं पता है। ज्वाइनिंग हो उसके बाद में हमें पूरा विश्वास हो कि ये भर्ती कंप्लीट होगी। इसलिए युवाओं की मांग है कि जो अभी 12,000 पोस्ट है वो खाली चल रही है, डीपीएससी चल रही है, तो जो नई वैकेंसी तो वैसे भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और जब नई वैकेंसी ये 5 साल से चली आ रही है ये भी कंप्लीट नहीं हो रही, तो कैसे उम्मीद कर पाएगा कि 2 साल आगे 2 साल बाद में या 6 महीने जो ये बचे इसमें वैकेंसी पूरी हो पाएगी। इसलिए हमारी मांग है जो 48,000 वैकेंसी इसको बढ़ाकर 60,000 करे, ताकि युवा आपके साथ आगामी चुनाव में कंधे से कंधे मिलाकर आपका साथ देंगे। यानी कि युवाओं का जो आक्रोश है वो सरकार के लिए काफ़ी भारी पड़ेगा अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से मांग करते आए हैं पदों को बढ़ाने के लिए, और लेकिन सरकार इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। बार बार ये आंदोलन करते हैं, अनेक सिरे से अनेक पार्टियों ने भी आंदोलन किया है। इससे पहले करोड़ीलाल मीणा था, उन्होंने भी बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार आंदोलन किया सरकार के खिलाफ, लेकिन सरकार ने अब तक इस बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। और समय की बहुत कमी है, क्योंकि समय चुनावों में समय बहुत कम रह गया है, तो जो सारी प्रक्रिया है भर्ती की वो इतनी जल्दी कैसे हो पाएगी, इसमें भी समय है युवाओं में। तो वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द पदों की बढ़ोतरी हो और जल्द से जल्द भर्ती का जो पूरा प्रोसेस है वो ख़त्म किया जाए।